आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता रानी और सरिता रानी की तरफ से दोस्तों एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी ये टाइम पूरे 4:15 हो गया सुबह के और आज 4 बजे उठी थी, क्योंकि आज जल्दी बहुत ज़्यादा इसीलिए उठी थी क्योंकि आज है अमावस्या और अमावस्या के लिए मुझे खीर भी बनानी, फिर इनके लिए नाश्ता भी लंच भी सारा इसी टाइम में होता है और फिर टाइम के अनुसार सारा चलना पड़ता है। और दीपांशी को भी बच्चे का भी काम फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आज फिर खीर वैसे तो जब फुर्सत में कभी बनाते हैं तो अच्छी तरह से पतीले में बनाती हूँ कि वो धीमी आंच पे राम राम से पकती रहे। तो अब बस सारा कुछ टाइम के अनुसार ही सब कुछ चलना पड़ता है, बस जैसा टाइम होता है फिर उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो दोस्तों पहले मैंने थोड़ा पानी डाल के उसमें चावलों में 2 सीटी लगवा दी थी ताकि उसको बिल्कुल अच्छे से वे पक जाए और जल्दी सी मेरी खीर हो जाए। तो वो अच्छी तरह से जब चावलों में 2 सीटी आ गई तो फिर मैंने इसमें डाल दिया ये दूध और फिर जब ये अच्छी तरह पक गए यानी कि दूध पक जाता है अच्छी तरह से, इसको फिर 15-20 मिनट मैंने दूध में अच्छी तरह से उबाला दे दे के, और वैसे भी फिर भी इस तरह से भी खीर अच्छी बन जाती है क्योंकि अगर दूध फुल फैट क्रीम का होता है ना तो भी अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ ही जाता है। तो इतना मैंने इधर चाय बनाई सब्जी बनाई, इतना कम से कम आधा पौना घंटे में अच्छे से रेडी हो चुकी थी मेरी खीर। और साथ के साथ फिर मुझे सब्जी भी काटनी थी और लंच भी फिर मुझे दोपहर तक का बनाना होता है क्योंकि उनके दीपांशी के पापा का पैक भी करना है और तुरंत फिर सब्जी भी काटनी। मैं रात को बस सब्जी ज़्यादातर मुझे सुबह ही ताज़ी ताज़ी काटनी ज़्यादा अच्छी रहती है कि साथ के साथ काट लूँ। और इस टाइम मेरे पास इतनी भी टाइम नहीं है दोस्तों कि मैं आराम से बैठ के सब्जी फुर्सत से मैं काट लूँ, बस जल्दी जल्दी मैं काटती जा रही हूँ फटाफट एक तरफ क्योंकि मुझे चाय भी देखनी है अंदर, क्योंकि उसके पापा को बेड टी ज़्यादा पीने की आदत है, जब तक वो चाय ना पी ले तब तक तो वो बेड से बिल्कुल उठते भी नहीं है। तो एक तरफ मैंने चाय रखी हुई है, एक तरफ मेरी खीर बनने लग रही है, तो दूसरी तरफ फटाफट से मैं अपनी सब्जी को कट कर रही हूँ। और इतनी सुबह उठने के बावजूद भी ना तो मेरे तरफ से कुछ लेट नहीं होता, तो इन्हीं की वजह से लेट होता है जो भी होता है। ये आराम से बैठे रहते हैं फिर भी आराम से बैठे बैठे हुए ना ये अपना काम भी खुद से कोई नहीं करता, छोटी से छोटी चीज़ भी हम हाउस वाइफ को इनको मंजे में बैठ के ही परोसनी पड़ती है तब तो ये हिलते हैं। कोई इतनी भी किसी की हेल्प नहीं कि अपने रसोई में किचन में आके अपनी चाय तो खुद पकड़ के पी ले जाएं, तो बस सब कुछ देखना पड़ता है दोस्तों हम हाउस वाइफ को सबको खुश रखने के लिए। तब जाके सबको खुश रखना इतना आसान भी नहीं होता, थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए ना तभी सभी किसी ना किसी का तो मुंह बन ही जाता है। अगर थोड़ा सा भी हम हाउस वाइफ से कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो बस फिर अपनी सब्जी का कट कर रही है, एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है और अभी आटा वगैरह भी गूंदना है। और बच्चा भी मेरा भी दीपांशी इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि खुद से रेडी का हो जाए, उसको भी रेडी करना होता है। और फिर सब्जी बनाने से पहले ये ज़्यादातर दीपांशी को और पारस को इन दोनों को दूध के साथ इनको मखाने ये देसी घी में मैं भून के दे देती हूँ नाश्ते के लिए। इनको मैं ज़्यादातर इसको दीपांशी को और पारस को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि देसी घी में मखाने को भून के हल्का सा नमक से छिड़क के, यानी कि अच्छा स्नैक्स है काफ़ी और हेल्दी भी होते हैं हमारी सेहत के लिए ये मखाने। तो देसी घी में इनको अच्छी तरह से फ्राई सा करके ताकि इनका कुरकुरे से हो जाए, तो बस फिर इन दोनों भाई बहनों के लिए ये भून के तो अंदर दोनों भाई बहनों को मैं नाश्ते में ये दे आऊँगी। इतना वो अंदर आराम से अपना खाना पीना कर रहे हैं। और इस टाइम पूरे 6 बज चुके हैं दोस्तों और बाहर इतने में इतना तेज उजाला हो गया ना जैसे पूछो ना, एंड काफ़ी तेज धूप निकलने लग जाती है अब तो गर्मियों में इस टाइम तक। और अभी मुझे रोटी भी बनानी माथा भी टेक के आना है, कब की इतनी सुबह उठ के 4 बजे भी उठ के ना 1-2 मिनट भी बैठने को नहीं मिला अभी तक, तो 2 मिनट तक भी कब काफ़ी कितनी देर से किचन में ही खड़ी हूँ।
तो बस मखाने उनको चाय पानी अंदर दे के आ चुकी, उनको नाश्ता पानी वो इस टाइम अंदर करने लग रहे हैं। और बस दीप तो बस आप लगा रही हूँ सब्जी में छोंक। और सब्जी भी इस टाइम, अब तो रात वाली सब्जी भी सुबह के टाइम में बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि गर्मी होने लग जाती है। सर्दियों में तो फिर भी चल जाती है कि रात की सब्जी को अगर सुबह के टाइम में भी खा लो तो ठीक रहता है। बाकी फिर इनके लंच में भी देना होता है, तो सुबह के टाइम ही मुझे ठीक रहता है कि ताज़ी ताज़ी सब्जी बनवाऊँ। और आपकी इसकी वैसे दीपांशी के पापा की तो इतनी खुराक है नहीं, ये तो 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते, बस ये 2 खा के जाते हैं, 2 लेके जाते हैं। बाकी अपने साथ 2-3 बंदों का और फालतू खाना लेके जाते हैं ना बनवाने में, तो उसमें तो फिर दोस्तों काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो 2 या 3 बंदों के नाम की उनकी खुराक भी ज़्यादा है, तो फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा सुबह के टाइम में ऐसे किचन में चला जाता है। और सुबह के टाइम में ज़्यादातर सूखी सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि फिर टिफ़िन में दीपांशी को भी लेके जाना होता है। और ऐसे में ना फिर तरी वाली सब्जी ठीक नहीं रहती बनानी, क्यों दीपांशी के टिफ़िन में फिर लीक वगैरह हो जाए, फिर सही नहीं रहता। वैसे तो उसका मैंने अच्छे वाला वो लिया हुआ है टिफ़िन, जिसमें से बिल्कुल भी तरी वगैरह बिल्कुल लीक ना होए। फिर भी सुबह के टाइम में ज़्यादातर मैं सूखी सब्जी ही इनको देती हूँ बना के। तो बस आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, और थोड़े से मैंने इसमें मटर डाल दिए, मिक्स सी सब्जी होगी इस टाइम में। और बाकी शाम के टाइम में तरी वाली सब्जी ज़्यादातर ये पसंद करते हैं। तो इतना मेरी सब्जी भी होती रहेगी, और इतना फिर फटाफट से मैं सब्जी मेरी धीमी आंच पे आराम से पकती रहेगी। और मैं इसको अभी ढक के रख देती हूँ, और थोड़ी सी बस मीडियम सिर्फ थोड़ी कम और थोड़ी तेज़ आंच पे मैंने इसको पकाना रख दिया था। इतना आटा वगैरह मैंने मेरा गूंदा, तब इतने में ही मेरा सब्जी वगैरह बन गई। फिर इनके लिए खा रोटी भी बनानी, पहले बस सबसे पहले मैं दीपांशी का ही टिफ़िन रेडी कर रही थी, तो फटाफट से फिर उसका टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था। उसके लिए दीपांशी के लिए भी वैसे ज़्यादा खाना नहीं बनता, उसके लिए बस वो ज़्यादातर 1 रोटी खा के जाती है और 1 ही पराठा वो लेके जाती है, तो 2 पराठे उसके लिए, बाकी 15-20 रोटी इसके पापा लेके जाते हैं। तो वो तो वैसे सिंपल सूखी रोटी ऐसे बस देसी घी का हाथ से चुपड़ देती हूँ, तो वो मैं उनके लिए रेडी करूँगी। और वैसे फिर भी है ना, इतना करने के बावजूद भी फिर दीपांशी की वैन निकलने का टाइम हो ही गया था। फिर हमने वैन वाले को फ़ोन ही कर दिया था कि आज दीपांशी वैन से नहीं जाएगी, आज उसके पापा ही उसको साथ में ले जाएंगे। वैसे तो मैंने तो सारा काम रेडी कर ही दिया था, फिर उसको नहलाने धुलाने वाला काम अभी रहता था, तो फिर वो खुद से बिल्कुल भी रेडी नहीं होती जब तक मैं उसके ऊपर प्रेशर ना दूं, बेटा तैयार हो ले फटाफट, ये कर ले वो कर ले, ऐसी ही बैठी रहेगी आराम से अपने पापा के साथ में। तो बस फिर उसकी रोटी बना के फिर उसको मैंने नहलाया धुलाया, उसको भी रेडी करा। और अभी पितरों की खीर तो बना के रखी हुई थी मैंने, तो उसकी भी मुझे ही धोख मारने आनी थी पितरों की। मैं सोच रही थी चल लड़का हो इसको पारस को साथ में लेके धोख मारने के आऊँगी, क्योंकि इसका पापा तो ना इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, पूजा पाठ करने में, ये इसको तो ना इन चीज़ों में बिल्कुल ही वो नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, आस्था नहीं रखता ना देवी देवताओं में, और मुझे इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आस्था है। इसी के पराठे सेकने के बाद फिर मैंने इनके लिए भी रोटी बनाई दी थी, क्योंकि पहले तो सोच रही थी मैं मत्था टेका, फिर मुझे ये डर था कि अगर वहाँ लेट होगी ना फिर ऐसी फालतू में मुझे कुछ सुनने को मिलेगा, तो पहले इनका जो ये लंच का काम है ना, तो पहले मैं यही सारा निपटा लूँ, ताकि अगर ये तो काम रोटी पानी का इनका ज़्यादा पहले ज़रूरी था, और फिर वो तो ये था कि मुझे ही पितरों पे धोख लगानी थी, तो थोड़ी लेट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। और बस फिर मैं यही सोच रही थी कि अच्छी तरह से मत्था टेक लें और फिर ये भी खीर खा के चले जाए। और वैसे भी पितरों की खीर होती है ना, तो वो तो कन्याओं को खिलानी ज़रूरी होती है, तो इसीलिए भी मैंने वैन वाले भैया पे फ़ोन करा था कि आप लेट ही आ जाना। तो बस मैं आ गई थी, यहाँ थोड़ी सी दूरी पे है हमारे ये पितरों के थान, तो यहीं पे आप मत्था टेकने आ गई थी। सोच रही थी चल इसका पापा तो इस चीज़ों में नहीं विश्वास करता, पारस को गोद में लेके इसके साथ मत्था टेकूंगी, तो उसने भी बिल्कुल ही नहीं मत्था टेका, रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था।
और वो बोल रहा था कि ये जो दीपांशी फोन ले रही है ये दे दो। अगर उसको फोन दे भी देते हैं ना तो कसम से उसने मेरे फोन में इतनी बार स्क्रैच कर दिया ना, वो फेंक के ही मार देता, इतना जिद्दी हो रहा है ना। इतना तो उसने भी मत्था नहीं टेका, तो बस मैंने अकेली नहीं मत्था टेक लिया। और ये देखो चुपचाप खड़ा है, रो रहा है। मैं इसको गोद में भी लेना चाह रही थी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। और इसका पापा भी साथ में ही खड़े हैं दूरी पे, उस पे भी गोद में भी नहीं आ रहा है। वो भी थोड़ा कह रहे जल्दी करो जल्दी करो। सबको जल्दी रहती है, पर मैं तो ना अपने देवी देवता को बोले मैं तो अपने देवी देवताओं की जो ये मत्था है ना, तो इसको तो मैं आराम से ही टेकती हूँ। और ये दीपांशी का मैंने लंच पैक, इसके पापा का सारा खाना पीना सारा कुछ इस टाइम हो चुका था। और इस टाइम 7:45 हो चुके हैं। इस टाइम मेरे पे इतना प्रेशर हो रहा है ना, इसके डैडी का भी जल्दी से तैयार कर, तो बस इसको सारा ही तैयार कर दिया था। बस मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना नहीं, मैंने इसको भूल गई थी, सनस्क्रीन लोशन। फिर गर्मी काफ़ी होने लग गई है, तो ऐसे में बच्चे को सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगा के भेजना ही ठीक रहता है। तो बस फिर सिर में तेल वगैरह लगा के कंघी वगैरह कर दी थी इसकी। तो बस ये दीपांशी भी हो गई थी स्कूल के लिए रेडी। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग की भी मैं यहीं पे करती हूँ समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। दोस्तों अब मैं जल्दी ही मिल जाऊंगी आपको एक अपने नए प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना। यही दिल से मनोकामना है कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यूं ही तरक्की करते रहो।